एक दिन श्री किशोरी जी ने शुक से कहा, अरे शुक, तू बहुत सुंदर कृष्ण नाम गाता है, तू बहुत सुंदर प्रभु का नाम गाता है। मुझे लगता है अब तेरा चुनाव करना होगा कृष्ण की गाथा गाने के लिए, कृष्ण की लीला गाने के लिए। तो तुम पृथ्वी पर जाओ, धरती पे तुम्हें जाना होगा। धरती पे जाकर के तुम कृष्ण नाम का प्रचार करो, तुम भागवत धर्म का प्रचार करो। शुक ने सुना तो श्री राधा जी के चरणों को पकड़ के रोने लगा। बोला, मैं धरती पे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि धरती पे जाते ही जितने भी संसार की मोह माया है सब पकड़ लेगी। क्योंकि दुनिया में जाने के बाद जीव सब भूल जाता है। कब तक याद रहेगा? बोले जब तक मां की गर्भ में उल्टा लटका है ना तब तक याद रहेगा। लेकिन जैसे ही दुनिया में आया ना तो भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वो माया का चक्कर लग ही जाता है। और जब माया का चक्कर लग जाए तो जीव सब भूल जाता है। दुनिया में आने के बाद एकमात्र भगवान याद नहीं रहते, बाकी सब याद हो जाती है, सारी दुनियादारी। जन्म लेते ही जैसे ही बचपन बीता, बचपन में मोह माया शुरू हो जाती है। और एक बार जहाँ माया लगी ना तो मरते दम तक ऐसी माया घेर लेती है, ऐसी माया घेरेगी कि मरते दम तक मायापति की याद नहीं आती। आती है क्या? भगवान की याद आती है? हाँ या ना? आती है? ये तो ऊपर ऊपर से कह रहे हैं। भगवान की याद नहीं आती है। भगवान की याद तब आती है जब संकट से घिर जाते हैं, जब दुख से घिर जाते हैं, तब भगवान की याद आती है। बाकी तो माया में पड़े रहते हैं महाराज। अब देखो जितने भी लोग कथा में बैठे हैं ना, अभी बाहर पता चले कि कोई हजार हजार की गड्डियां बांट रहा है। बस एक सूचना मिल जाए कि भाई जिसको कथा में बैठना है बैठो, और जिसको गड्डियां चाहिए वो बाहर पंडाल के आ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई दिखेगा केवल यजमान जी को छोड़ के। अब ये तो भाई यजमान बना दिए गए तो ये तो बैठे रहेंगे, बाकी सब माया में बड़ी शक्ति है, खींच लेती है। कोई कह देना कि अभी बाहर गड्डियां बढ़ रही हजार हजार की, सब कहेंगे कि देखो कथा तो रोज सुनने को मिलेगी, कथा तो फिर सुन लेंगे। महाराज कहाँ भागे जा रहे, 7 दिन सुनाएंगे सुनाएंगे, बैठे ही है आके बिल्लौर में। सब भागेंगे, बोले पहले गड्डी लूट लो, कथा फिर सुनेंगे। माया बड़ी प्रबल है ना, खींच लेती है। तो दुनिया में जब तक नहीं आए तब तक, जब तक मां के गर्भ में उल्टे लटके तब तक भगवान याद रहते। और जैसे ही दुनिया में आए ना, आँख खोली, दुनिया को देखना शुरू किया, ये माया की चमक ऐसी होती है ना कि खींच लेती है। और उस माया के चक्कर में ऐसे फंसते हैं कि फिर जीवन भर भगवान याद नहीं आते। मरते दम तक कईयों को तो मैंने देखा कि अंतिम अवस्था चल रही है फिर भी भगवान का नाम याद नहीं आता। घर वाले अगर प्रयास भी करते हैं ना कि अंतिम समय चल रहा, थोड़ा भगवान का नाम कान में सुना दे, गीता पाठ भी बैठा देंगे ना, चिल्ला के बंद कराएंगे, बंद करो, शांति से मरने भी नहीं देते। तो कई ऐसे भी होते हैं। शुक ने कहा दुनिया में जाऊंगा माया पकड़ लेगी। श्री राधा जी ने कहा
किशोरी जी ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी, क्योंकि तुम मायापति की शरण में हो। अब माया पकड़ती है तो मायापति यानी भगवान से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि संसार में रहते हुए भी संसार का रंग हमारे ऊपर ना चढ़े, माया भरी इस दुनिया में रहते हुए भी माया का रंग ना चढ़े, तो मायापति के चरण पकड़ लेना, माया कुछ नहीं कर पाएगी। मायापति के चरण पकड़ लोगे तो माया कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो शुक ने कहा, माँ ने कहा, श्री किशोरी जी ने कहा, माया नहीं पकड़ेगी, तुम जाओ। अब एक पक्षड़ी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म हुआ और दैव संयोगवश क्या हुआ कि भयंकर आंधी तूफान, बर्फीली हवाएं चली, कैलाश पर्वत पे अंडा गिर के टूट गया। अभी जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, वो गिर के टूट गया। जो माता पिता थे पक्षी और पक्षिणी वो उड़ गए। अब वो विकलित अंडा, टूटा हुआ अंडा पड़ा है। अब कहते हैं कि कथा आगे नहीं बढ़ी। और भैया किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में कथा तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक नारद जी का आगमन नहीं हो जाए। हर कथा में आप देखेंगे ना, नारद जी की एंट्री जरूर होती है, और जब तक ना हो तब तक कथा आगे नहीं बढ़ती। नारद जी आ गए और नारद जी ने देखा कि सुखदेव जी का जन्म हुआ नहीं, अब कोई लीला करनी चाहिए। तो क्या लीला करें? नारद जी ने सोचा कि सब जगह तो झगड़ा करवाई चुके हैं, कोई घर बचा नहीं है। लक्ष्मी जी और नारायण में भी मैंने झगड़ा करवा दिया, ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी झगड़ा करवा दिया, अब एकमात्र बच गए हैं भोले बाबा। नारायण नारायण नारायण। बाबा कैलाश पर पहुंचे, मैया पार्वती मिल गई, स्वागत किया। अरे बाबा आओ आओ, कैसे आना हुआ। नारद जी का खूब स्वागत किया, लड्डुओं का भोग लगाया, बिठाया। अरे नारद बड़े दिन बाद आए। नारद जी ने कहा, मैया आजकल हमने ना गृहस्थियों के घर जाना थोड़ा कम कर दिया है। कम कर दिया है क्यों? बोले आजकल कहीं भी किसी के यहाँ सच्चा प्रेम दिखता नहीं है, सब स्वार्थी हो गए, सब जगह दिखावा है, वास्तविकता कहीं नहीं दिखती। बात में आ गई मैया पार्वती ने कहा, बाबा दुनिया की तो राम जाने, पर अपने घर की कहती हूँ, हमारे घर में बहुत प्रेम है। कितना प्रेम है? बोले इतना प्रेम है कि मेरे बाबा भोलेनाथ ने मुझसे कुछ नहीं छिपाया, वो मुझे सब कुछ बताते हैं। यहाँ तक कि अपना गुरु मंत्र भी उन्होंने हमें बता दिया कि यही मंत्र है देवी, हम दोनों मिलके इसका जप करेंगे। नारद जी ने कहा, अच्छा तब तो ये भी बताया होगा कि गले में जो खोपड़ी की माला पहनते हैं वो खोपड़ी किसकी है। अब फंस गई मैया। मैया ने कहा, क्या कहा, फिर से बोलो। बोले वो खोपड़ी की माला पहनते हैं ना। बोले हाँ। तो कभी आपने पूछा कि वो खोपड़ी है किसकी? आपसे ज्यादा कोई प्रिय होगा तभी तो उसकी खोपड़ी भी पहन के घूमते हैं। अब पार्वती जी को बात खटक गई। माँ ने कही, नारद बात तो तुमने बहुत पते की कही, आज तक हमें भी नहीं पता कि बाबा को खोपड़ी की माला इतनी प्रिय क्यों है, आखिर वो खोपड़ी है किसकी? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। अरे मैया तुम कह रही थी 2 मिनट पहले कि हमारे घर में बड़ा प्रेम है, भोले बाबा बड़ा प्रेम करते हैं, सब बताते हैं। अरे सबसे रहस्य की बात तो यही है और आज तक ये नहीं बताया तो क्या खाक प्रेम करते हैं?
पार्वती जी ने कहा, नारद तूने मेरे आंखों की पट्टी खोल दी, आने दो महादेव को, आज आते ही खबर लगाऊंगी। नारद जी ने मन ही मन सोचा, अपना काम हो गया। अच्छा, कई ऐसे भी होते हैं ना जो घरों में झगड़े लगाते घूमते हैं, उनको देखा नहीं जाता कि किसी के घर में कोई चैन से जी रहा हो। हाँ, वो घूमते ही रहते हैं और पहुंचेंगे घर में ना, ऐसी बात बोलेंगे कि सास बहू में ही शुरू हो जाएगा। सास के पास बैठेंगे तो अलग बात, अरे आजकल की बहुएं तो ऐसी, देखो ऐसी। बहू के पास जाएंगी, देखो तुम्हारी सासू तो ऐसी। दोनों को अलग अलग भड़काया, पता चला दोनों भिड़ गई, फिर चलते बने। कई ऐसे भी होते हैं। तो नारद जी को लगा अपना काम हो गया। नारद जी ने कहा, तो मैया अब हम चलते हैं, हमें अनुमति दे दो। उठाई बीड़ा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। नारद जी जैसे बीड़ा लेके बाहर निकले, उधर से शंकर भगवान आ रहे। नारद जी ने भोले बाबा को देखा, बाबा प्रणाम। बोले खुश रहो बेटा, बड़े जल्दी में हो, चलो थोड़ा बैठो, सत्संग करते। नारद जी ने कहा, आज टाइम नहीं है, सबसे बड़ा सत्संग तो घर में होने वाला है। बाबा आज टाइम नहीं है। भोले बाबा ने कहा, बड़ी जल्दी में हो, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, मैया इंतजार कर रही, आप थोड़ा जल्दी पधारो। भोले बाबा समझ गए कि नारद गए थे, मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ करके आए। बाबा ने कहा, बताओ तो सही, क्या किया तुमने? कुछ तो किया तुमने। नारद जी ने कहा, वो तो घर जाने पे ही पता चलेगा, पधारो कैलाश पे। नारद जी चलते बने, भोले बाबा आए तो पार्वती मैया बिल्कुल कोप करके बैठी कोप भवन में। मैया पार्वती को देखा, बोले देवी आज तुम कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है? आज सत्संग नहीं कर रही हो, आज भगवत नाम नहीं कर रही हो। पार्वती जी ने कहा, आप तो चुप ही रहो। अरे हुआ क्या? बोले हुआ क्या, जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। आप हमसे कहते हैं कि हम बहुत प्रेम करते, पर प्रेम का झूठा नाटक करते। शंकर भगवान ने कहा, क्या तुमको नारद ने कुछ बताया? बोले नारद को कुछ मत कहना, भला हो नारद जी का जो मेरे आंखों की पट्टी खोल दी उन्होंने। भोले बाबा समझ गए सब किया धरा नारद का है। अच्छा तो देवी गुस्सा क्यों हो, बात तो बता दो। बोले बताइए, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है संसार में? भगवान शंकर ने कहा, मैंने तो कई बार बताया है। बोले नहीं, आज बताइए। बोले आपको पता है सबसे अधिक प्रिय मुझे संसार में अगर कोई है तो महादेव को सबसे अधिक प्रिय राम है, और राम का नाम है। भगवान से बड़ा प्रिय कोई और नहीं मेरा। अच्छा, और दूसरे नंबर पे बोले सबसे अधिक प्रिय देवी, मैंने तुमको पहले भी बताया है कि सबसे अधिक प्रिय मुझे मेरे राम है, मेरे श्याम है, और उसके बाद अगर कोई है तो आप है। आप है, आपसे अधिक कौन प्रिय होगा संसार में? माँ ने कहा सब झूठ बोलते हैं। फिर बोले आपको यदि हम प्रिय हैं, हमसे भी ज्यादा कोई प्रिय? बोले नहीं। तो आप जो खोपड़ी की माला पहन के घूमते हैं, वो खोपड़ी है किसकी? भगवान मुस्कुराए, बस इतनी सी बात, बताएं किसकी खोपड़ी है? बोले हाँ। आपने यही तो हमसे छल किया, आज तक नहीं बताया। मुंडमाल पहनते हो, किसके मुंड आपको इतने प्रिय है? तब कहा देवी, जो मुंडमाल पहनकर हम घूमते हैं ना, वो किसी और के नहीं है, वो सारे मुंड जो हैं वो आपके ही तो हैं।
मेरे हैं। बोले आप जब जब दुर्गा बनती हो, चंडी बनती हो, काली बनती हो, जितने भी रूप धारण करती हो, अनेकानेक अवतार, अनेकानेक रूप लेती हो, और फिर अपने जब आप उस शरीर का त्याग कर देती हो, हर जन्म की आपकी स्मृति हमें बनी रहे। हर जन्म के उन मुंडों को लेकर के मैं उस माला में धारण कर लेता हूँ, ताकि आप मेरे सबसे अधिक करीब रहे और याद बनी रहे। मैया ने कहा अच्छा, इतना प्रेम करते? बोले हाँ। अरे तुम नारद की बातों में आ गई। पार्वती मैया ने बहुत आश्चर्य में कहा कि बाबा जितनी मुंडमाला आप पहनते हो सारे मेरे मुंड है। बोले हाँ। तो क्या मेरे इतने जन्म हो गए? बोले हाँ। पार्वती जी अब और गुस्सा हो गई। बोले आप छली ही नहीं, बड़े कपटी भी हो। क्यों? मेरे इतने जन्म हो गए और आप? शंकर जी ने कहा मैं तो वही का वही बैठा हूं, मेरा कुछ नहीं होता, ना जन्म लेता हूं, ना मरता हूं, ना कभी कुछ होता है, मैं तो अजन्मा हूं, ऐसे ही रहता हूं। तो ऐसे क्यों रहते हो? क्योंकि मैंने अमर कथा पी रखी है, मैंने अमर कथा का पान किया है। पार्वती जी ने हाथ जोड़ा और कहा प्रभु अब तो वही अमर कथा हमें भी सुनाइए, हमें भी सुनना अमर कथा। बाबा ने कहा समय आने दो, सुनाऊंगा। आज वो समय आ गया। समय आया और अमरनाथ की गुफा में महादेव विराजमान हो गए। आसन लगा लिया, त्रिशूल को छोड़ दिया। बोले जाओ, मेरे आस पास दूर दूर तक जितने भी जीव हैं ना, सबको दूर भगाओ, कोई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं पार्वती को अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। बाबा का त्रिशूल गया, जितने भी जीव थे सारे जीवों को दूर भगा दिया। लेकिन जहां बाबा का व्यासपीठ बना अमरनाथ की गुफा में, जहां आसन है, उस आसन के पीछे वो टूटा हुआ अंडा पड़ा है। निर्जीव है, उसमें तो जीव है नहीं, वो तो टूटा हुआ है, खोखला है। अब त्रिशूल ने उसे नहीं भगाया, क्योंकि वो जड़ है, चेतन तो है नहीं, जीव तो है नहीं। सबको भगा दिया, पर वो वही आसन के पीछे पड़ा है। अमर कथा प्रारंभ हो गई। पार्वती जी को कहा देवी बीच बीच में ना तुम हाँ हूं करते रहना, कुछ न कुछ बोलते रहना, ताकि हमें पता चले कि कथा आप सुन रही हैं। देखो हम भी बीच बीच में आपको इसीलिए कहते हैं ना कि बीच बीच में आप भी कुछ हाँ ना बोला करो, ताकि हमको भी पता चले कि आप कथा सुन रहे हैं, है ना। नहीं फिर क्या होगा? बोले यदि कथा में बीच बीच में कुछ बोलोगे नहीं, बीच बीच में ताली नहीं बजाओगे, कीर्तन नहीं गाओगे, तो फिर नींद आएगी। और नींद आपको आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, पार्वती जी को आ गई। हाँ, तो इसलिए कथा ना छूट जाए तो बीच बीच में थोड़ा कीर्तन गाओ, बीच बीच में थोड़ा ताली बजाओ, थोड़ा हाँ हूँ करो। अब बैठी, जैसे ही बैठी तो पार्वती माँ ने कहा बाबा हम बीच में ओम ओम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अरे जम के बोलिए। हाँ ऐसे ही बोला करो, नहीं आपको भी नींद आएगी। पार्वती मैया ने ओम कहना शुरू किया, भोले बाबा ने आंख बंद किया, कथा शुरू किया। अब पार्वती जी बीच बीच में ओम ओम ओम, मैया ओम कह रही है। बाबा ओम का उच्चारण बंद हो गया, ओम शब्द ध्वनि बंद हो गई। अब ओम की ध्वनि बंद हुई। छोटा सा बच्चा इतने विभोर होकर, इतनी श्रद्धा से, इतने भाव से कथा सुन रहा, उसको लगा कि मैया तो ओम ओम कहना बंद कर दी, कहीं ये बाबा कथा न बंद कर दे, ये बाबा कथा बंद कर देगा, इतनी प्यारी मेरे प्रभु की कथा।
तो क्या किया, बोले वो छोटा सा बच्चा ही माँ की जगह ओम ओम बोलना शुरू कर दिया। माँ तो सो गई, अब वो छोटा बालक ओम ओम ओम। भोले बाबा ने कथा पूर्ण कर ली। 7वां दिन आया, कथा विश्राम हो गई। बाबा ने जय घोष किया, बोली भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम।